कभी सोचा है खामोशी कैसे कभी सुकून देती है और कभी हमारे सबसे गहरे डर की वजह बन जाती है। वो लम्हा जब सिर्फ हम और हमारी खामोशी होती है। हर आवाज़, हर सोच और हर जज्बा और भी ज़्यादा तेज़ और गहरा महसूस होता है। खामोशी अक्सर एक आईना होती है। जब हम अकेले होते हैं या जब हर आवाज़ धीरे धीरे दूर हो जाती है तो हम सिर्फ अपनी सोचों से टकरा रहे होते हैं और डर अक्सर वहीं से जन्म लेता है। वो बेचैनी जो हमारी खामोशी में छुपी होती है, असल में हमारे दिल और दिमाग का एक छुपा हुआ पहलू होती है। डर अक्सर आवाज़ में नहीं होता बल्कि खामोशी में होता है। वो खामोशी जो हमारी सोचों के दरमियान उतर आती है, हमारी धड़कन को तेज कर देती है और हर छोटी सी आवाज़, हर गहरा अंधेरा सीधा खौफ में बदल जाता है। हम अक्सर समझते हैं कि डर सिर्फ बड़ी चीज़ों से होता है, मगर असल में डर का रिश्ता खामोशी से होता है। जब हम खुद से बातें करते हैं, जब हर छुपा हुआ जज्बा और हर दबा हुआ ख्याल सामने आता है, वही डर अपनी असल शक्ल में नजर आता है। खामोशी को समझना एक हुनर है। अगर हम अपनी खामोशी को समझ लें तो डर के लम्हों को सुकून में बदल सकते हैं। जब हम अपनी खामोशी पर तवज्जो देते हैं तो अक्सर ये समझ आता है कि जो डर हम महसूस कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर पुरानी, थकी हुई या बेकार सोचों का नतीजा होता है। और जब हम आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस और अपनी धड़कन पर ध्यान देते हैं तो डर धीरे धीरे अपनी गिरफ्त छोड़ देता है। डर और खामोशी का रिश्ता सिर्फ खौफ तक महदूद नहीं होता। खामोशी में सुकून भी छुपा होता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसे समझना सीख लेते हैं। अगर खामोशी को सही तरीके से सुना जाए तो ये हमारे अंदर की सच्चाई, हमारी ताकत और हमारी असल पहचान को सामने ले आती है। और ये वो लम्हा होता है जब हम डर पर काबू पा लेते हैं और खुद से पूरी तरह मिलते हैं। इसलिए आज के बाद जब भी खामोशी का सामना हो, उससे भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए। शायद वही खामोशी आपको आपके अंदर का सुकून दिखा दे।